Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस हफ्ते बाजार ने सबको बहुत खुश किया। करीब निफ्टी 1000 पॉइंट, जो मुझे याद है 22,300 से बंद हुआ है 23,350, करीब 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ है इस हफ्ते में, और करीब 3,000 पॉइंट सेंसेक्स ने एक बढ़िया उछाल लिया है। दोस्तों, इस समय ये एक बहुत ही अच्छी खबर मानी जाएगी एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, जो बहुत दिनों से मायूस बैठे थे कि लगातार मार्केट जो है वो 26,500 से धीरे धीरे करके फाइनली 22,000 के नीचे भी निफ्टी निकल गई और एक अच्छी रिलीफ रैली, अभी मैं यहाँ पर अंडरलाइन ही कर रहा हूँ, रिलीफ रैली। हाँ दोस्तों, ये जो 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़े हैं, अगर मैं 22,000 से देखूँ तो करीब 1300 पॉइंट, तो 1300 पॉइंट जो निफ्टी अभी नीचे के लेवल से ऊपर आया है, ये क्या एक असली तेजी है और ये तेजी क्या कंटिन्यू रहेगी, और क्या अब हम वापस नए लेवल की तरफ जा रहे हैं, 26,500 को काटने की तैयारी है? ये एक बड़ा मेन क्वेश्चंस जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस समय मार्केट में हैं उनके जहन में होगा। और शायद आप लोग अब यही मेरे से भी पूछने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर ये बताएं कि अब ये जो 1300 पॉइंट बढ़ गया है, तो क्या अब हम नए हाई को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, जो लोग भी इस एपिसोड को तैयारी अगले सप्ताह को हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, आप समझ सकते हैं कि हम कोई भी जब लेवल्स की बात करते हैं, हम कुछ ना कुछ उसके पीछे एक रीजनिंग होती है। बिना रीजनिंग के हम टास्क के अंदर तैयारी अगले सप्ताह में कोई बात नहीं करते हैं। बहुत स्पष्ट सी बात है कि जब हमने मेरे ख्याल में सितंबर में फर्स्ट टाइम मंथली यूनिटीएस का जो मंथली लेवल्स है वहाँ से हम डाउनवर्ड शुरू हुए थे, तो करीब सितंबर 2024 से लेके और करीब अभी तक लगातार हम एक डाउनवर्ड मार्केट में थे, और एक रुझान जो था वो मार्केट का बेरिश था। और अभी भी हमारा जो मंथली रेजिस्टेंस है, जो लोग भी यूनिटीएस को जानते हैं उनके लेवल्स निकाल सकते हैं, अभी हम चार्ट्स पे भी एक बार देख लेंगे, करीब 23,550 के आसपास का हमारा मंथली रेजिस्टेंस है। अभी जो मार्केट एक ऊपर आई है, ठीक है, हम डेली पे बुलिश हो गए हैं, वीकली के ऊपर भी बुलिश हो गए हैं, दोनों इंटरवल्स के ऊपर हम बुलिश हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो एक बड़ा पैरामीटर है मंथली का 23,550 एग्जैक्टली क्या है वो मैं अभी देखता हूँ, तो करीब 23,550 एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेन करना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा। अगर इसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं, अभी हम बंद हुए करीब 23,350, हम करीब 200 पॉइंट दूर हैं, हम बिल्कुल बाउंड्री पे हैं। अगर 23,550 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो तैयारी करें नए हाई कटने की। एक पॉजिटिव बिल्कुल लगेगा कि हाँ, मार्केट जो है वो अब हम वापस जो बियर रैली है वो ख़त्म हो। लेकिन जब तक 23,550 के हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, जब तक आप मान के चलें कि ये रैली एक फॉल्स रैली भी हो सकती है, और जैसे मैंने बोला कि ये असली रैली है या फर्जी रैली है। तो अगर ये 23,550 को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, तो हो सकता है ये फर्जी रैली, इस तरह की रैलीज हम पीछे भी कई देखते आए हैं। जब बुल मार्केट होती है तो मार्केट ऊपर चलता है और सडनली एक बार डाउनफॉल दिखाता है, फिर ऊपर चलता है। सेम वे जब बेयर मार्केट होती है तो मार्केट नीचे चलता है, उसके बाद एक अपराइज आता है, लेकिन फिर नीचे चलता है। तो ये जो अपराइज है, ये क्या असली अपराइज है जो पुराने वाले अब हाई को काटेगा, या वापस नीचे की तैयारी है? तो अभी तक एज ऑफ नाउ हम अभी बुल रन में नहीं आए हैं। 23,350 बंद हुआ है, 23,550 को काटना
सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलो बात करते हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो वो लोग जिन्होंने अभी तक कोई इन्वेस्ट नहीं किया और अब आप घुसने की सोच रहे हैं मार्केट में इस समय, तो बिल्कुल आप रुकें। आपको अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 4 5 7 दिन वेट कर लो, 23,550 के ऊपर कहीं सस्टेन होता हुआ दिखेगा, तभी अब आप फ्रेश एंट्री लेना। ठीक, अब बात करें वो इन्वेस्टर जो पहले ही माल ले चुके हैं, ऊपर रेटों में लिया हुआ है या नीचे रेटों में भी ले लिया है। तो जो ऊपर रेटों में लेके बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और अब आपको लगता है कि नहीं यार आपने ओवर इन्वेस्ट कर रखा है, और वो ऐसे इन्वेस्टर जो पहले ही घबराहट में आए हुए हैं कि भैया मार्केट बहुत नीचे आ गया, मैं क्या करूं, मेरे पास तो जो है वो फंड सरप्लस नहीं है, ऐसे लोगों के पास एक अच्छा मौका है। वो अपने आप को ब्रीदिंग दे सकते हैं, अपने आप को एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा माल बेच के थोड़ा सा नुकसान अपना कम करके आप अपने आप को लिक्विडेट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कैश रिच रहें, ताकि अगर वापस मार्केट नीचे की तरफ रहता है तो आपके पास लेने की ताकत हो। तो अपनी लेने की ताकत को जब भी बढ़ा सकते हैं जब आपके पास आपने कुछ माल बेचा हुआ हो। अगर आप बिल्कुल गले तक भरे हैं तो नीचे कभी भी ले नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग जो गले तक भरे हुए हैं वो अपना थोड़ा सा माल बेच के अपने आप को रिलीव कर सकते हैं, जिसके लिए हम इसको रिलीफ रैली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रही ट्रेडर की और इन्वेस्टर की बात। अब ट्रेडर क्या कर रहा है? ट्रेडर जो है ट्रेडर अपॉर्चुनिस्टिक है, ये बिल्कुल समझ में आता है। जब डाउनवर्ड चल रहा है तो वो बेच के कमा रहा है, जब अपवर्ड चल रहा है तो वो लेके कमा रहा है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स जब मंदी चलती है तो भी वो कमा नहीं पाते। रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास केवल और केवल 2 ही हथियार होते हैं मंदी बाजार में कमाने के लिए। तेजी के बाजार में तो बहुत सारे हथियार हैं, लिया डिलीवरी ले ली, आज नहीं तो 10 दिन के बाद बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मंदी के बाजार में या तो आप इंट्राडे कर सकते हो और या आप ऑप्शंस में पुट खरीद के या स्ट्रैटेजीज बना के बेयर मार्केट में खेल सकते हो। लेकिन आजकल ऑप्शंस के लॉट्स जो हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं। अब इतने बड़े लॉट्स में लोगों, एक आम इन्वेस्टर या आम रिटेलर जो है वो ऑप्शंस से थोड़ा सा दूर हो गया है और वो ऑप्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो केवल और केवल इंट्राडे ट्रेडिंग रह जाती है। और हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से कमा नहीं सकते हैं, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। और इंट्राडे एक जो ट्रेडिंग है ये बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी के साथ ही करी जाती है और बहुत सारी पैरामीटर्स, बहुत सारे चेक्स, बहुत सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में माहिर या परफेक्ट बन सकते हैं। तो चलिए इसको जरा चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये डेली चार्ट लगा दिया है। अब आप देखें 1 2 3 4 5 लगातार 5 दिन के अंदर एक खड़ी तेजी बनी जिसने करीब 22,300 से लेके और ये हम आ गए 23,350, करीब 1000 पॉइंट की 5 दिन के अंदर एक ज़बरदस्त रैली बनी। हालांकि ये रैली थोड़ा सा अपने आप में डर भी पैदा करती है कि इतनी स्टीप रैली जब आती है तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग है? जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था उनको फंसाया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो लेवल्स बहुत मायने रखते हैं। जब तक आपको लेवल्स नहीं पता होते हैं कि क्या परफेक्ट लेवल्स होने चाहिए, हालांकि 100% परफेक्ट लेवल्स तो कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होता है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि भाई मंथली रेजिस्टेंस 23,550 के आसपास है, तो वो 23,550 के आसपास कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि एक सेलिंग मार्केट के अंदर बनी हुई थी और वो आगे के लिए भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो बेसिकली हम 1000 पॉइंट बढ़ तो गए हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस है मंथली रेजिस्टेंस वो आ रहा है करीब 23,528, टू बी वेरी प्रिसाइज 23,528। तो 23,528 से अभी हम नीचे हैं, तो अगर 23,528 के ऊपर कहीं सस्टेन मार्केट करता है तो ही शायद हम समझेंगे
कि मार्केट अब एक अगले पड़ाव के लिए तैयार है। तो बेसिकली कोई जल्दबाजी इन्वेस्टर को इस समय नहीं करनी चाहिए कि मैं कहीं ऐसा ना हो फिर से फोमो आ जाए कि भैया मैं छूट ना जाऊं, मैंने 22,000 में नहीं लिया, मैं तो 23,300 में भी नहीं लूँगा और उसके बाद 26,000 हो जाए। नहीं, 10 दिन 5-7 दिन वेट करें, क्योंकि हम बहुत मेजर रेजिस्टेंस के पास हैं। और अब अगर 23,350 पे नहीं लिया तो 23,600 पे ले लेंगे, 23,700 पे ले लेंगे, वो बेटर है, बशर्ते इस समय कुछ भी फ्रेश मार्केट में लेना। थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब हम मेजर रेजिस्टेंस के पास होते हैं। पहले तो टेक्निकल समझ में आ गया कि टेक्निकली हम मंथ और वीक के ऊपर तो बुलिश हैं, ये तो पक्की बात है, लेकिन अभी भी हम मंथली जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से मार्केट अभी भी बेरिश है। ये तो रहा टेक्निकल्स। अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो न्यूज़ और डेटा में अभी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई है कि मुझे ये दिख रही हो कि ये अच्छी चीज़ हो गई है कि जिसकी वजह से मार्केट जो बढ़ रही है, ये पर्टिकुलर न्यूज़ और डेटा भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो न्यूज़ और डेटा जो है वो मार्केट की बढ़त में उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला अभी नहीं दिख रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई है। रूस और यूक्रेन, ये आपस में इनका बहुत दिनों से चल रहा है, इसको अभी भी मार्केट कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। रही बात फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, वो भी अभी हमको पता है कि फेड कोई रेट कट करने करने के मूड में अभी नहीं है जल्दी। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो अभी यहाँ पर भी कोई बहुत पॉजिटिव डेटा या पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं वो मेरे हिसाब से बेरिश ही है। टेक्निकल्स की बात करूं तो उसके ऊपर भी अभी हम बेरिश हैं। तो ओवरऑल मार्केट के लिए हम अभी भी बेरिश हैं। टेक्निकल्स सपोर्ट मैंने, रेजिस्टेंस मैंने दिया हुआ है, उसके ऊपर कहीं नेक्स्ट वीक में जाते हैं। साथ में हमको कोई न्यूज़ और डेटा अच्छा सपोर्ट करने को मिलता है तो हम उसको उसके साथ जोड़ सकते हैं। अगर रुपये की बात करूं, रुपये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जरूर हुआ है और रुपये के स्ट्रॉन्ग होने के पीछे हमारे अपने रीज़न नहीं है। हाँ, यूएस डॉलर जरूर कमज़ोर हुआ है, तो यूएस डॉलर कमज़ोर हुआ है तो हम थोड़े से बेटर हुए हैं या स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो इन नटशेल ओवरऑल अगर मैं बात करूं, डेटा और न्यूज़ और टेक्निकल्स तीनों ही अभी मार्केट को बहुत बुलिश सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं अभी की बात करूं तो मार्केट अभी भी एक बेरिश जोन में ही रहेगा जब तक कि हम टेक्निकली भी मार्केट के ऊपर नहीं आ जाते हैं। दूसरा, मार्केट इस समय बहुत वॉलेटाइल्स है और इस समय क्या, मार्केट तो हमेशा ही वॉलेटाइल्स रहते हैं। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में मेरी केवल अपने सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को एक ही एडवाइस है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बिना समझ के, बिना एजुकेशन के स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और अब इस समय तो मैं कहूँगा जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों का बड़ा क्रेज़ होता है स्टॉक मार्केट के लिए, खास करके 12th के बच्चे और इवन जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं ऐसे बच्चों की कि स्टॉक मार्केट के बारे में उनको समझना होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर उतरना चाहते हैं कोई भी, तो आपको स्टॉक मार्केट की एजुकेशन ज़रूर लेनी चाहिए। और केवल इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये एजुकेशन आपकी अभी स्टॉक मार्केट में ही काम आएगी, ये फाइनेंशियल लिटरेसी आपको उम्र भर काम आएगी। आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे होंगे, ये एजुकेशन आपको हमेशा काम आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.